आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ केस नंबर 4। अगला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, AKT में यहीं से आता है, तो आप लोगों को तैयार करना होगा। नेक्स्ट आपका केस नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं, मेथड डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी आपको बताएंगे जो कि इस बुक में नहीं है, जो है और जो यूज करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हम इसमें कराने जा रहे हैं। देखिए वीडियो, पहले नंबर डिस्कस करते हैं केस नंबर 4। केस 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस 4 और केस 5 दोनों एक बार डिस्कस कर देंगे इसमें। तो केस 4 क्या है देख लीजिए। व्हेन कैपिटल Q, जो कैपिटल Q है, Q इज ए फंक्शन ऑफ e टू पावर x इंटू v, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x का फंक्शन हो सकता है ओनली एलोन, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x एलोन। एक्स का केवल फंक्शन होगा, देख लीजिए। व्हेन Q इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, आप प्रोडक्ट में कराने जा रहे हैं। पहले मैंने डिस्कस किया था केस 1, सेकेंड, थर्ड। केस में केवल एक फंक्शन था, प्रोडक्ट में कोई फंक्शन नहीं था, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन था। केस सेकेंड में क्या था, केस सेकेंड इज Q इज ए फंक्शन ऑफ साइन x और cos x, या साइन स्क्वायर x या cos स्क्वायर x या साइन क्यूब x या cos क्यूब x। तो इस टाइप से फार्मूले से सॉल्व हुआ था। और केस नंबर 3 में जो है x का पावर था x टू पावर m, या x का पावर हो x स्क्वायर x क्यूब x टू पावर 4। इस टाइप के लिए हमने PI निकालने के लिए मेथड डिस्कस किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में, केस नंबर 4 में, यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट में 2 फंक्शन होगा। जब प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है, उस केस में PI निकालने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। उन जो प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है, उसमें से एक एक्सपोनेंशियल हो और एक साइन x या cos x या x का फंक्शन हो। v इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ क्या होगा फंक्शन, साइन x का हो सकता है, cos x का हो सकता है, x स्क्वायर का हो सकता है, मतलब x का फंक्शन हो सकता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं आता है, उसके लिए मेथड है PI निकालने के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/FD इंटू e टू पावर x इंटू v के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी आपको PI में यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो इस केस के लिए देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल को इस FD फंक्शन से बाहर कॉमन लेंगे e टू पावर x, और जहाँ d रहेगा, d के जगह रिप्लेस कर देंगे d प्लस x का कोफिशिएंट। जहाँ जो x का कोफिशिएंट है, जहाँ d है, d के जगह पे v रिप्लेस d बाई जो है d प्लस a, जो x का कोफिशिएंट है, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा FD प्लस a इंटू v। अब v देख लीजिए, यहाँ से एक्सपोनेंशियल जो हमारा बाहर हो चुका है, इस फंक्शन से, इस ऑपरेटर से इस फंक्शन को कोई लेना देना नहीं है, अब इससे अलग हो चुका है, इसलिए इतने पोर्शन को हमें स्टडी करना है। और ये तो बाहर हो चुका है, ये तो आपको PI में आएगा ही साथ साथ। तो यहाँ क्या है, v अगर हमारा साइन x का फंक्शन है, तो केस सेकेंड से सॉल्व करेंगे। cos x है, साइन x है, साइन 2x, cos 3x, साइन 3x का अगर है, तो केस सेकेंड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। या अगर v हमारा x का पावर है, x स्क्वायर x क्यूब x टू पावर 4 है, तो हमको केस नंबर 3 से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके पहले जो इसके प्रीवियस मेथड हमने डिस्कस किया हूँ, इसको सॉल्व करेंगे प्रीवियस मेथड से। तो जो प्रीवियस मेथड है, यहाँ अप्लाई करके इसका हम PI निकालेंगे। एंड अप्लाई प्रीवियस मेथड। देन अप्लाई प्रीवियस मेथड से अप्लाई करके इसको सॉल्व। देन अप्लाई प्रीवियस मेथड एंड टू सॉल्व देम। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा केस नंबर 4 है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक चीज़ और है, देख लीजिए नोट करके। अब इसमें हम इसी लगे हम जो है केस 5 भी डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिए केस 5 का भी फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं।
क्योंकि उसके बाद आपको कोई फार्मूला डिस्कस ना करना हो, इसलिए केस नंबर 5 का फार्मूला देख लीजिए साथ साथ। केस 5 क्या है? केस 5 में व्हेन कैपिटल Q इक्वल टू x टू पावर m साइन ax होना चाहिए या x टू पावर m cos ax फॉर्म में हो। m इज पॉजिटिव इंटीजर है, देख लीजिए। अगेन Q की वैल्यू x टू पावर m साइन ax और x टू पावर m cos ax हो, तो देख लीजिए यहाँ एक चीज़ और होता है, आपको याद करना होगा। एक फार्मूला होता है यहाँ पे, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल e पावर i ax का फार्मूला होता है इसको लिख सकते हैं हम cos ax प्लस i sin x। तो e पावर i x मीन्स लिख सकते हैं cos x प्लस i sin x। इसी तरीके से e पावर माइनस i x का फार्मूला होता है cos ax प्लस i sin x माइनस sin x, ये फार्मूला होता है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ से हमको यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ से अगर दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपको cos ax इक्वल टू e पावर i ax प्लस e पावर माइनस i ax, क्योंकि आगे अभी मेथड में क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ भी आपको e पावर आई एक्स प्लस e पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 होगा, उसके जगह पे हम cos ax लिख सकते हैं। अगर हम सब्सट्रेट करेंगे इसमें से इसको हटा दीजिए तो ये हो जाएगा e पावर आई एक्स माइनस e पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू, इसको इसमें से इसको हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 आयोटा इंटू साइन ax। सो यहाँ से आगे आपका साइन ax की वैल्यू हो जाएगी e पावर आई ax माइनस e पावर माइनस आई ax अपॉन 2 आयोटा। तो ये आपका फार्मूला है। जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ जहाँ भी आएगा आपको e पावर आई एक्स माइनस e पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 आयोटा, इसके जगह पर हम साइन ax लिख सकते हैं। आप देख लीजिए अगर कहीं हमें इस क्वेश्चन में यहाँ से अगर हमें साइन दिया हो, यहाँ से अगर cos ax की वैल्यू निकालनी हो तो cos ax मीन्स यहाँ से देख लीजिए इस प्रॉब्लम से cos ax को लिखना हो तो cos, यहाँ देख लीजिए 2 पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट्स है। इसको रियल पार्ट है जो आयोटा से रहता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ 2 पार्ट अगर cos ax निकालना हो तो लिखते हैं इसको रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है e पावर i इंटू ax। इसी तरीके से अगर हमें साइन निकालना है, साइन ax की वैल्यू, साइन ax की वैल्यू को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ e पावर i इंटू ax। तो ये आपको cos ax मीन्स रियल पार्ट ऑफ e पावर i ax, क्योंकि e पावर i x मीन्स cos ax प्लस i sin x, और sin ax मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ e पावर आई एक्स, क्योंकि यहाँ पी आई निकालने में इन दोनों का यूज है। सो इसको डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए अगर हमें साइन अब निकालना है, देख लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई निकालना है 1 अपान एफ डी इंटू ब्रेकेट में एक्स टू पावर m और साइन ax निकालना है, क्योंकि जब m की डिग्री ग्रेटर 1 होगा तो यही अप्लाई करेंगे। जब ये फार्मूला लगाएंगे जब m की वैल्यू 1 से बड़ा हो, ये इफ़ m ग्रेटर इक्वल टू 1 ये दोनों केस के लिए लगेगा, एंड यहाँ m की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 के लिए फॉलो होगा। m की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से बड़ा हो या 1 के लिए, दोनों के लिए फॉलो करेगा। इस केस में देख लीजिए अब यहाँ जब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता, जब 1 से ग्रेटर रहेगा तब तक नहीं सॉल्व होगा। जब यहाँ प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है एक्स टू पावर m और साइन ax है, इसके पहले जितने भी केस हमने डिस्कस किया हूँ कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जहाँ की एक्स टू पावर m साइन ax हो। इसका मतलब ये केस आपका 5 लग रहा है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक्सपोनेंशियल इंटू f4 में है, और यहाँ क्या है x का और साइन x का फंक्शन है। तो ऐसे केस के लिए साइन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना होगा। एक्सपोनेंशियल में इसको चेंज करने के लिए देख लीजिए साइन एक्स की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ e पावर आई एक्स। सो इसको लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान एफ डी
ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स पावर एम ई पावर आई इंटू ए एक्स लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फार्म में। इसको हम इस फार्म में लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 1/f(d) एक्स पावर एम ई पावर आई एक्स। अब देख लीजिए जब एक्सपोनेंशियल आ गया, इन दोनों में एक्सपोनेंशियल हो तो तुरंत हम केस लगाएंगे फोर्थ, इसको केस फोर्थ से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ, एक्सपोनेंशियल को तुरंत बाहर लेंगे कॉमन, केस फोर्थ लगा रहे हैं, और जहाँ एफ डी है एफ डी के जगह पे डी प्लस आई इंटू ए इंटू एक्स टू पावर एम। अब ये एक्स टू पावर एम हो गया। अब देख लीजिए एफ डी से बाहर हो चुका है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स टू पावर एम है, इसको हम सॉल्व करेंगे केस थर्ड से। अप्लाई केस थर्ड, अप्लाई यहाँ करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके बाद यहाँ अप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में, लिख लीजिए ब्रैकेट में क्या करेंगे, अप्लाई केस थर्ड देन सॉल्व, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें निकालना हो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई 1/f(d), ये हो गया आपका एक्स टू पावर एम, हमें निकालना cos ax, इसके लिए जो है ये हो जाएगा, यहाँ देखिए cos ax है, इस यहाँ भी दो फंक्शन है, तो यहाँ हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/f(d), आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स पावर एम इंटू ई पावर आई एक्स। ये आपका फार्मूला याद करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है, जिसका मतलब केस फोर्थ यहाँ लगेगा। यहाँ लिख सकते हैं आप रियल पार्ट ऑफ, एक्सपोनेंशियल को बाहर कॉमन ले लेंगे, ई पावर आई एक्स डॉट, जहाँ एफ डी है एफ डी की जगह डी प्लस आई इंटू ए इंटू एक्स पावर एम। अब यहाँ भी अप्लाई करेंगे केस थर्ड। हमेशा जहाँ जब एक्स की एम की डिग्री एक से ग्रेटर होगा, अगर यहाँ साइन रहेगा तो इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, अगर कास है यहाँ तो इसको हम रियल पार्ट करके इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई केस नंबर थर्ड, यहाँ अप्लाई कर देंगे केस नंबर थर्ड, अप्लाई केस थर्ड एंड सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इसी में आपको इसमें और आपको इम्पॉर्टेंट है, जब एम की वैल्यू 1 हो, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे नोट भी कर चुके होंगे, लेकिन इसी में एक और समझ लीजिए नोट करके, इस फार्मूले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, इसको याद कीजिए, नोट कि जब एम की वैल्यू इसमें इफ़ एम इक्वल टू 1 देन कैपिटल क्यू की वैल्यू हो जाएगी, देन कैपिटल क्यू इक्वल टू एक्स साइन एक्स या कास एक्स हो जाए, साइन देन एक्स इंटू वी, वेयर वी मीन्स साइन एक्स और कास एक्स, इस वेर में हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज फॉर एम इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1 के लिए अप्लाई करेंगे। जब एम इक्वल टू 1 हो, इफ एम इक्वल टू 1 देन क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वी, इस फार्मूले में वेयर वी इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/pi निकालने के लिए मेथड है, देख लीजिए पी आई इक्वल टू 1/ अगर एफ डी इंटू ब्रैकेट में एक्स इंटू वी हो, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या करते हैं, याद करना पड़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू 1/f(d) इंटू वी माइनस f'(d) डिवाइड बाई f(d) का होल स्क्वायर इंटू वी। ये आपका फार्मूला है पी आई निकालने के लिए, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको तैयार करेंगे उस केस में जब इफ़ एम की वैल्यू, यहाँ देख लीजिए इसमें अगर एम की वैल्यू 1 है देन अप्लाई, स्पेशल केस है और इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इफ़ एम इक्वल टू 1 देन क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वी, वेयर वी इक्वल टू वी की वैल्यू वी मीन साइन एक्स और कास एक्स हो,
देन पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1/f d इंटू एक्स इंटू वी। तो इसको क्या करते हैं, एक्स बाहर लेंगे, एक्स डॉट मतलब इस फंक्शन से अलग हो जाएगा, एक्स डॉट 1/f d इंटू वी। अब वी साइन एक्स कास एक्स होगा तो के सेकेंड लगा के यहाँ सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके इसका डिफरेंशियल कर लेंगे डी के सापेक्ष, तो एफ डैश डी डिवाइड बाई इस एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। यहाँ भी साइन कास एक्स है, यहाँ भी के सेकेंड लगा के सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने के लिए और इस बेस पे अभी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये आपको केस जो है ये फार्मूला डिस्कस किया हूँ, अभी इस बेस पे कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। मेथड समझ में आ गया होगा। अब केस आपको हमने 4 और 5 डिस्कस कर दिए, अब केस 5 और 4 पे कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। केस 4 एंड 5 पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन दिया है। पहला है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स ईट पावर एक्स साइन एक्स। सेकेंड नंबर आपका है यहीं सेम टू सेम डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स ईट पावर एक्स कास एक्स। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक जैसा ही क्वेश्चन है। 2009 में आ चुका है और भी आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक जैसा क्वेश्चन है, एक ही मेथड पे है, इसलिए इसको करा रहे हैं पहले। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन हम सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या है देख लीजिए, वाई के क्वेश्चन में डी का फंक्शन है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक कांस्टेंट क्वेश्चन है। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर पुट डी इक्वल टू एम वाई इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। सो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसको लिख सकते हैं एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एम इक्वल टू 1 1। ये दोनों कैसा रूट है, इक्वल रूट है, दोनों रियल एंड इक्वल रूट है। सो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x ब्रैकेट बंद, ये हो गया ईट पावर एक्स। ये आपका फाइंड हो गया सी एफ। ये सी एफ फाइंड हो गया। पी आई निकालने के लिए देख लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई 1/, इसको लिख सकते हैं हम d-1 का होल स्क्वायर। यह है आपका d-1 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स ईट पावर एक्स और साइन एक्स है। अब देख लीजिए यहाँ प्रोडक्ट में 3 फंक्शन दिया हुआ है। जब आपको प्रोडक्ट में 3 फंक्शन दिया हुआ है तो पहले नंबर सबसे पहले ये करते हैं, जो प्रोडक्ट में 3 फंक्शन है उसको 2 फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसमें चेक करते हैं क्या कहीं एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है। अगर एक्सपोनेंशियल है तो इसको इस ऑपरेटर से हम बाहर लेंगे। तो जैसे यहाँ ईट पावर एक्स है, ईट पावर एक्स को हम बाहर लेंगे इस ऑपरेटर से, तो जहाँ जहाँ आपका डी है, डी के जगह पे d+1 एक्स का कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा। तो देख लीजिए d+1 और -1 का होल स्क्वायर हो गया, या आपका एक्स इंटू साइन एक्स। ये चीज़ फाइंड हो गया। तो प्लस माइनस कैंसिल, ईट पावर एक्स इंटू हो गया 1/d²। अब ब्रैकेट में आ गया आपका एक्स साइन एक्स। तो जो फार्मूला हमने नोट कर रखा है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट या d² एक्स साइन एक्स है, तो वहाँ तुरंत अप्लाई करेंगे। जो हमने फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी अभी लिखा हूँ कि जब कोई भी फार्मूला इस तरीके से हो 1/fd इंटू एक्स इंटू वी हो, तो यहाँ अप्लाई करेंगे क्या, एक्स इंटू 1/fd इंटू वी माइनस f' d, इसका डिफरेंशियल करेंगे डिवाइड बाई fd का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कीजिए भी। इसी फार्मूले के तहत हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। देख लीजिए चूँकि x पे पावर यहाँ डिग्री 1 है, देन अप्लाई दिस फार्मूले को। तो ये हमारा v है, ये हमारा x है। देख लीजिए ये हो जाएगा ईट पावर x इंटू ब्रैकेट बाहर है, ये हो गया x इंटू 1/d² इंटू साइन एक्स।
माइनस इसका डिफरेंशियल डी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2d डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये चीज़ आया। अब एक केस कौन सा इसमें लग रहा है देख लीजिए, केस नंबर सेकेंड है, क्योंकि साइन एक्स है इसलिए जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है यहाँ चेंजिंग टू -1 स्क्वायर, यहाँ भी डी स्क्वायर की जगह चेंजिंग टू -1 स्क्वायर पुट करेंगे। सो ईट पावर एक्स ब्रैकेट में डाट है यहाँ एक्स डाट ये हो गया देख लीजिए यहाँ 1/-1 स्क्वायर ये हो गया साइन एक्स माइनस यहाँ देखिए 2d साइन एक्स अपान ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर ये आया। अब ये हो गया इक्वल टू ईट पावर एक्स ब्रैकेट में -1 स्क्वायर में माइनस ये हो गया -x साइन एक्स। और ये देख लीजिए -1 स्क्वायर +1 माइनस 2d का साइन एक्स डी साइन एक्स मीन डी इसका साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स ये हो जाएगा आपका -2 कास एक्स -1 स्क्वायर +1 माइनस कामन ले लीजिए ये हो गया आपका पी एक्स साइन एक्स +2 कास एक्स ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी प्लस पी आई। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन ये क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन था आपका, फर्स्ट का सोल्यूशन है तो देख लीजिए। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एड कर लेंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सो y इक्वल टू सी एफ मीन्स ये हो गया C1 प्लस C2x ब्रैकेट बंद ये हो गया ईट पावर x प्लस पी आई में एड करेंगे तो माइनस ईट पावर x ब्रैकेट में हो गया आपका x साइन x और प्लस हो गया आपका 2 cos x। ये हो गया आंसर फर्स्ट का आंसर। अगर सेकेंड का आंसर निकालना चाहते हैं देख लीजिए इसमें सी एफ पार्ट कॉमन है सेकेंड क्वेश्चन के लिए, इसका सेकेंड पॉइंट पे सी एफ कॉमन है तो सी एफ में सेम यही हो जाएगा कॉमन है इसलिए यहाँ सी एफ का सेकेंड क्वेश्चन में सी एफ सेम है C1 प्लस C2x ये हो जाएगा ईट पावर x। पी आई इसका निकालेंगे पी आई में देख लीजिए पर्टिकुलर जो सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन है पी आई भी आगे हो गया d-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है x ईट पावर x कास x है। यहाँ एक्सपोनेंशियल बाहर लेंगे तो यहाँ भी ईट पावर x कॉमन हो गया, जहाँ d है d की जगह d+1 -1 का होल स्क्वायर या आया x कास x। यहाँ x कास x साइन x में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कास सेम चीज़ सेम रिजल्ट आएगा, जहाँ साइन है साइन लिखते रहेंगे कास है कास। अब यहाँ से ये हो गया ईट पावर x डॉट आ गया d², ये हो गया x कास x। सेम टू सेम यही फार्मूला अगेन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे अगेन तो ईट पावर x डॉट ये हो गया x इंटू 1/d² कास x माइनस इसका डिफरेंशियल 2d डिवाइड बाई d² का होल स्क्वायर इंटू कास x। सेम फार्मूला देख लीजिए, यहाँ इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। जब वहाँ साइन था तो साइन यहाँ हो गया और यहाँ कास है तो कास हो जा रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर आते हैं इसलिए दोनों करा रहे हैं। यहाँ पुट कर देंगे d² चेंजिंग टू -1², यहाँ भी d² चेंजिंग टू -1²। क्यों? ये केस सेकेंड है इसलिए आपको ये लगा रहा हूँ। ये हो गया इक्वल टू आपका ईट पावर x डॉट ये हो गया x अपान -1² कास x, ये हो गया माइनस डी कास x मीन्स ये हो गया माइनस साइन x डिफरेंशियल, ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका ईट पावर x डॉट -x कास x, ये -2 ये हो गया साइन x। तो ये आ गया आपका पी आई। हैन द कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एड कर लेंगे, वही आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। सो y इक्वल टू C1 प्लस C2x ईट पावर x ये हो गया प्लस ईट पावर x ब्रैकेट में -x कास x और प्लस 2 साइन x पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया है। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसमें उसमें थोड़ा सा आंसर में चेंज है, देख लीजिए यहाँ -x कास x है, यहाँ x साइन x है, यहाँ 2 कास x है, यहाँ 2 साइन x है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस पे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया। अब हम कराने जा रहे हैं जो है कराएंगे आपको नेक्स्ट
जो है वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसी मेथड पे केस नंबर 4 और 5 पे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप कंटिन्यू क्लास कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर और जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे।